हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, और आवाज़ आ रही है क्या। और मैंने बताया था अभी कुछ दिनों तक रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि इतना साल पढ़ाया हूँ, तजुर्बा इतना तो है ही मुझे कि कहाँ आपको डाउट आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे जिस टाइप में या जिस क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट आने की संभावना होगी तो वहाँ मैं आराम से बता दूंगा और थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो सो डोंट वरी, क्लासेस आप रिज्यूम करिए और जल्दी हम लोग लाइव कक्षाओं में भी मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों तक रिकॉर्डिंग ही चलेगी। आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं कि कुछ अगर विशेष आग्रह है, अनुरोध हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूं कि स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे आपको, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए SIP का सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच आया है। ये न्यू ईयर बैच चल रहा है और इसकी अंतिम तिथि आने ही वाली है। ओके, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम है। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में ये बैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, 10 जनवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है, शाम को 6 बजे का बैच है, तो आप इसमें इनरोल करें। अगर इसके अलावा अगर आपका टारगेट है UPSC 2026 और 2027, तो आपके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। ये 2025 का तो SIP बैच है, और 26 और 27 में हमारे P2I फाउंडेशन बैचेज हैं। ये भी न्यू ईयर बैचेज हैं। ओके, नए साल के उपलक्ष्य पे हैं। तो आप अगर VT लाइव का कोड इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप 2026 वाले बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो मात्र 28,999 में ये बैच मिल जाएगा। आप इसी VT लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 2027 वाले बैच में मात्र 34,999 में ये बैच मिल जाएगा। P2I फाउंडेशन बैच की कक्षाएं स्टार्ट हो रही है 7 जनवरी से, और शाम का बैच है शाम को 6 बजे। इस बैच में इनरोल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं वो सुन लीजिए। तो इसमें आप अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ में आपको CSET का बैच भी इंक्लूडेड मिलेगा। ओके, इसी में इंक्लूड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको और भी फ़ायदा है कि सक्सेस इन प्रीलिम्स का बैच इसी में इंक्लूड मिलता है। मतलब जो ये SIP बैच है ये हर साल आता है, ये आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। ओके, तो आपको ये अलग से बेनिफिट, मतलब ये मान लीजिए 5-6 हज़ार का बैच जो 6 हज़ार का है आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएगा। ओके, CSET का भी आता है, सेपरेट आता है। अगर आप करोगे तो 4,000-5,000 का आता है, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पे आके मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा। ओके, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, और 1-to-1 मेंटोरशिप है। ये बेस्ट है यहाँ पे कि मेंटोरशिप यहाँ पे अच्छे से 1-to-1 गाइड किया जाता है आपको। ओके, और भी इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इसमें इनरोल करिए। अगर आपको कोई इनरोल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं vineet.tiwari@studiiq.com पे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ जाइए। ओके, और इस पर मैं क्लास की PPT वगैरह शेयर करता रहता हूँ और क्लास का लिंक्स। ओके, और पिछली क्लासेज में जैसे हम लोग डिस्टेंस डायरेक्शन चल रहा है और उसी की सीरीज चल रही है, तो अभी तो मैंने पिछली कुछ क्लासेज में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में बताया था। मैंने आपको बता दिया था कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन करने हैं, जो टाइप फर्स्ट करने का तरीका था। मैंने आपको बता दिया था कि अब अगर मान लो कोई घर से, मेरी ही बात सुन ले, मेरी बात अगर मान लीजिए कि मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ चलना, और बाएं दाएं मुड़ के मैं स्टडी IQ के ऑफिस में पहुँच गया, तो मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ कि घर से स्टडी IQ की दूरी कितनी है और घर से स्टडी IQ किस दिशा में। इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको। अच्छा, इसमें मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस कराए थे जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। ओके, तो उसका भी मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लासेज में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, और आज की क्लास में उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब उसी की थोड़ी सी, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल का मामला होता है, ट्राइंगुलर जैसे तिरछी दूरी की बात आ जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन। और आज की क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे, 2024 के क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे। तो 1-2 और क्लास प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसका बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 1-2 और क्लास करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, और राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो पिछली क्लास में कराया था मैंने। जैसे मैं बोलूँ कि विनीत हैं, VINEET, विनीत, ओके,
मैं बोलूं कि मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये 13 किलोमीटर चले, ओके। फिर से ये राइट मुड़ गए, ओके, राइट मुड़ के ये 5 किलोमीटर चले, ठीक है, ओके। फिर से ये राइट मुड़ के ये 13 किलोमीटर चले, 13 की जगह मान लो राइट मुड़ के 26 किलोमीटर चले। फिर से राइट मुड़ के ये 10 किलोमीटर चले, ठीक है। अब ये स्टडी आईक्यू के ऑफिस में आ गए, ओके। तो मैं पूछूं घर से स्टडी आईक्यू की दूरी और दिशा ज्ञात करें, ओके। तो 2-3 टाइप के इसमें 2 तरीके थे, एक तो फिगर का यूज करके करिए और एक विदाउट फिगर का यूज करके करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिगर का यूज करके देखते हैं, ओके। तो ये हमारा ईस्ट था, ये मैप से अकॉर्डिंग ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है। तो फिगर का अगर यूज करेंगे तो नॉर्थ दिशा ऊपर की तरफ होता तो कोई ऊपर की दिशा में जाएगा, ये नॉर्थ हो गया। और ये हमारा कितना किलोमीटर है मेरे भाई, तो ये 13 किलोमीटर है, ओके, ये 13। अब यहाँ से कह रहा है कि राइट मुड़ गया, राइट मतलब यहाँ से दाहिने, ये दाहिने इस दिशा में होता है, और दाहिने मुड़ के ज़्यादा नहीं 5 ही किलोमीटर चला है, तो इट इज़ 5 किलोमीटर, ओके। तो ये 5 किलोमीटर चला। और फिर कह रहे हैं यहाँ से भी दाहिने मुड़ के 26 किलोमीटर, मतलब ये 13 गया था, 26 मतलब ये और नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, 26 किलोमीटर हो गया। और फिर से यहाँ से दाहिने मुड़ गया, यहाँ से दाहिने मतलब इधर आ जाएगा, और 10 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ से दाहिने, यहाँ से 10 किलोमीटर, मतलब 5 ये आया था और ये गया, यहाँ 10 मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है, दाहिने 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 मुड़ के, ओके। अब मेरा स्टार्ट हुआ था, चलना स्टार्ट मैंने प्रारंभ किया था यहाँ से मैं ऐसे आया, फिर ऐसे आया नीचे, फिर ऐसे आया, ओके। अब मैं पूछूं कि घर से स्टडी आईक्यू किस दिशा में, अच्छा इसको 26 को थोड़ा सा एक चेंज मैं करूँगा, स्मॉल करेक्शन, प्लीज़ इसे कर लीजिए, नहीं तो डेटा पॉइंट में आ जाएगा। तो मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ, इस 26 की जगह मैं करता हूँ 27 कर लेता हूँ, ठीक है। इस 27 करूँगा तो 14 आ जाएगा, ये आप 27 नहीं 25 करिए, ठीक है, 25 कर लीजिए, 26 की जगह 25 कर लेंगे, ओके। इसको थोड़ा सा 25 कर लीजिए, ओके। तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल में भी मक्खन जैसा डेटा आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब हमें क्या, ये मान लो घर था, ये होम था, और ये हमारा स्टडी आईक्यू यहाँ से चल के यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे घूम गया, यहाँ पे आ गया। तो अब हमें घर से स्टडी आईक्यू का देखना है, तो घर से स्टडी आईक्यू देखेंगे तो ये तिरछी दूरी पड़ रही है, ये तिरछी दूरी हो रही है, ओके। तो ये तिरछा कहीं भी आएगा, तो मैंने कल की ही क्लास में डिस्कशन किया था, कहीं भी तिरछा कॉर्नर में चलना हो तो आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना होगा। ट्राइंगल कैसे बन रहा होगा, तो देखिए ट्राइंगल है, तिरछा है, तो इस पॉइंट से, यही पॉइंट है, इससे कोई साइड नहीं है, तो इससे परपेंडिकुलर सामने जो भी साइड दिख रहा हो उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कल की क्लास में। तो ये परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं। अब हमें ये दूरी निकालनी है और ये दूरी निकालनी है, कितना होगा। तो एक बात सोचो कि ये 13 गया, इस दूरी की बात करते हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये 25 है, और तो ये भी 25 होगा। 25 में से ये 13 हटा देंगे तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, तो 12 किलोमीटर बचेगी। अब बोलो बचेगी कि नहीं, 12 बचेगी, क्योंकि 25 था, 25 में से 13 हटा दिए तो 12 बचा। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 था, ये 10 था, 10 में से ये 5 है तो ये भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 हमने हटा दिया, 5 किलोमीटर मैंने यहाँ से यहाँ तक हटा दिया। 5 हटा दिया तो ये कितना बचा, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 किलोमीटर बचा, ओके। मतलब ये 5 हो गए, ये 12 आ गया, ठीक है। अब ये अलग से फिगर बना भी सकते हैं, तो अलग से फिगर बना लेंगे। तो फाइनली ये तिरछी दूरी हमें बतानी है, तो ये हमारा ये 5 है, ये वाले ट्रायंगल है, इसको निकाल लेंगे, ये 5 है और ये 12 है अलग से, ओके। तो मैंने बताया था पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था फॉर्मूला कि ये अगर तिरछी वाली दूरी निकालनी होगी तो ये होता है हमेशा रूट में, कल की क्लास में डिस्कशन भी किया था, ये दोनों छोटे साइड का स्क्वायर का सम, मतलब इट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, मतलब कुल मिला के x की वैल्यू हो गया 169 और 169 का होता है 13 आता है, इट इज़ 13। तो हमारा इसका डिस्टेंस का आंसर आ गया, ये 13 आ गया। तो इसमें डिस्टेंस घर से स्टडी आई को डिस्टेंस आ गया, तो ये 13 किलोमीटर तो आ गया, ठीक है, ये 13 किलोमीटर होगा।
ओके 13 किलोमीटर होगा। अब इसका दूसरा जो है, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये भी था घर से स्टडी IQ किस दिशा में। तो अब एक बात बताइए, घर ये रहा, स्टडी IQ ये रहा, मतलब ये तिरछा नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन को पकड़ते हैं और जैसे घर से स्टडी IQ जिधर की तरफ ये पेन चल रहा है ना, ये जिधर की तरफ हाथ आ रहा है तिरछा ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही तिरछा 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 मतलब ये वाला कर देंगे, ठीक है। घर से स्टडी IQ देखो इसी तरीके से, ये मान लो घर को ओरिजिन मान लेंगे, इसमें ओरिजिन घर है, स्टडी IQ मतलब इस दिशा में होगा, घर से स्टडी IQ, ये किस इधर आगे, ओरिजिन से इधर की तरफ आगे, मतलब वेस्ट साउथ हो गया। मतलब घर से होम टू स्टडी IQ किस दिशा में है मेरे भाई, स्टडी IQ हो गया किस दिशा में, तो ये हमारा आ गया वेस्ट साउथ हो गया, ठीक है, वेस्ट साउथ हो गया घर से स्टडी IQ का, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, वेस्ट और साउथ हो गया, क्लियर है, घर से स्टडी IQ वेस्ट साउथ, ओके। अब इसको दूसरा तरीका जो मैंने कराया था उससे कैसे कर लेंगे जरा देखिए, तो ये हमारा वही है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अच्छा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, नॉर्थ से कर लिया, और कहाँ कौन सा पहला टर्न था, राइट था मतलब क्लॉकवाइज ये वाला सीक्वेंस बनता है, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है ना, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ये हमेशा क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ ले लिया, नॉर्थ के बाद वेस्ट ले लिया, वेस्ट के बाद ईस्ट ले लिया, ईस्ट के बाद साउथ ले लिया, ठीक है। और राइट बोलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ बोला, नॉर्थ है, नॉर्थ में 13 किलोमीटर, फिर से राइट बोला, मतलब यहाँ से राइट मतलब ये 5 आगे वाले में, राइट बोलेगा तो आगे वाले में लिखते जाएंगे, फिर यहाँ से राइट बोला इसके आगे वाले में 25 लिख देंगे, फिर से राइट बोला इसके आगे वाले में 10 लिख देंगे, बड़ा आसान है। और ये नॉर्थ के बाद वेस्ट है, ओके। अरे क्या ही लिख दिया मैं, कैसे लिख दिया, वाह विनेश सर। देखिए ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ से कहाँ से लेना था, नॉर्थ से लेना था ना, ये नॉर्थ से स्टार्ट किया था, ये नॉर्थ से, तो ये पकड़ लेंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, तो नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, सीक्वेंस गलत ले लिया, नॉर्थ के बाद ईस्ट, फिर उसके बाद से साउथ, फिर वेस्ट आ गया, ठीक है, ओके डन। अच्छा नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये आपको पता होगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट, नॉर्थ साउथ एक दूसरे का अपोजिट, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा, नॉर्थ में मतलब देखो ये 13 है, 25 से तो 12 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा, ये 5, 10 में से 5 घटा देंगे 5 आ गया, मतलब ये जब 2 कैंसिल होने के बाद 2 लगातार में बच जाए या 2 अलग अलग बच जाए, तो ये वाला मैंने बताया था कल की क्लास में, डिस्टेंस, इसके लिए डिस्टेंस हो गया 12 का स्क्वायर, बस कर लीजिएगा, रूट में 5 का स्क्वायर, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल का ही मामला बनेगा, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 144 हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 हो गया, मतलब 169 वही हो गया, 169 का स्क्वायर रूट आपको पता है 13 होता है, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो इट इज़ 13 किलोमीटर, ये हमारा आ चुका था इस मेथड से भी, फिगर वाले से भी। और उसके बाद से क्या था, साउथ वेस्ट में क्या बचा, साउथ के सामने डिस्टेंस बचा, वेस्ट के सामने डिस्टेंस बचा, साउथ वेस्ट, देखो ये आ गया था पहले साउथ वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट का ये एक ही बात है। तो देखो कितने आसानी से हम इस चीज़ को बता पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ऐसा डेटा है कि ये स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, मान लो जब सपोज डेट ये 150 आ जाता है, अब 150 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, 169 को सॉल्व नहीं करूंगा, वो ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि अब ऐसा डेटा दे देता हूँ कि थोड़ा सा रैंडम हो और ये कोई डिस्टेंस मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ठीक है। देखते हैं कितने लोग VT लाइव हैं, VT लाइव सर हैं, यानी कि मैं कोड है मेरा। अब मैं कह दूँ कि साउथ में मैं चल रहा हूँ, ठीक है, साउथ की जगह वेस्ट कर लो, वेस्ट में चल रहा हूँ, ओके। मैं कह दूँ 3 किलोमीटर चला, फिर से लेफ़्ट मुड़ गया, लेफ़्ट मुड़ के 2 किलोमीटर चला,
फिर से लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर चला, 3 की जगह 4 कर लेते हैं, 4 किलोमीटर चला। फिर से राइट मुड़ के 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर से राइट मुड़ के 1 किलोमीटर चला, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से लेफ्ट मुड़ के 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब बताइए घर से स्टडी आईक्यू, ये स्टडी आईक्यू पहुंच गया और इसमें फिगर भी बड़ा खतरनाक बनेगा। स्टडी आईक्यू पहुंच गया, घर से स्टडी आईक्यू की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें। ये उस वाले मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन हो सकता है फिगर में कॉम्प्लिकेशन आए, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कराता हूँ। देखिए क्या है कि वेस्ट में चल रहा है, तो फिगर से बनाएंगे। तो वेस्ट में 3 किलोमीटर है, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ से वेस्ट है, 3 किलोमीटर ये चल लिया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद से लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ के 2 किलोमीटर बोला है, तो लेफ्ट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएंगे, 2 किलोमीटर हो गया, तो ये 2 किलोमीटर कर लेंगे, ठीक है। ओके, 2 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ से लेफ्ट बोला है, लेफ्ट मतलब यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट बोला है 4, तो ये 3 आए थे, 4 मतलब ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 4 किलोमीटर हो गया, ओके। फिर 4 के बाद राइट बोला है, राइट मतलब नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएंगे और 2 हो गया, तो ये 2 किलोमीटर, ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ से और राइट बोला है, राइट मतलब 1 किलोमीटर, ये इधर आ गए, तो 1 किलोमीटर, देखो 4 गए थे, ये 3 हो गया, ये 1 किलोमीटर, ये वापस आ गए, ठीक है। 1 किलोमीटर वापस आ गए, ठीक है, 1 किलोमीटर वापस आ गए। फिर यहाँ से लेफ्ट बोला, तो यहाँ से लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये 2 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ 2 किलोमीटर, डन है। अब देखेंगे घर से, अब एक बात बताओ जरा ध्यान से देखेंगे, तो 3 गया, ये देखो 3 इधर, फिर 4 इधर, फिर 1 वापस, मतलब ये एक ही लाइन में आ गया। ये घर था और ये हमारा स्टडी आईक्यू था, ठीक है। ये घर था और ये स्टडी आईक्यू था, ठीक है, स्टडी आईक्यू था। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, इसका आंसर देखेंगे, घर से स्टडी आईक्यू है। अब देखिए ये क्या है हमारा, एक ही लाइन में, ओके, ये एक ही लाइन में, ओके, एक ही लाइन में, तिरछी दूरी नहीं पड़ी। अब ये घर से स्टडी आईक्यू यहाँ कितना किलोमीटर है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा, ओके, 2 किलोमीटर। और ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस टोटल आ जाएगा, डिस्टेंस 2, 2 4, 2 6 आ गया, तो टोटल 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, कौन सी दूरी, तो नीचे की तरफ है, तो हमारा डिस्टेंस किस दिशा में, तो नीचे घर से स्टडी आईक्यू किस दिशा में, तो होम टू स्टडी आईक्यू हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया मेरे भाई, कौन सी दिशा नीचे, साउथ हो गया, तो ये साउथ दिशा में हो जाएगा, ठीक है, SOUTH, ओके। दूसरे वाले मेथड से करेंगे, तो इसको कैसे करना होगा जरा देखेंगे। तो ये मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। अब देखिए ये ईस्ट वेस्ट, एक बार मैं, चलो फिर से अगर मैं बना देता हूँ इसको, पहले से ये था क्वेश्चन में ही, इनमें फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या है कि यहाँ पे ईस्ट है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। स्टार्टिंग वेस्ट से हुआ था, वेस्ट से लेंगे और लेफ्ट वाला मतलब एंटी क्लॉकवाइज का सीक्वेंस लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज का सीक्वेंस ये रहा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट लिया, वेस्ट के बाद साउथ हो गया, फिर ईस्ट हो गया, फिर नॉर्थ आ गया, ठीक है। और लेफ्ट का मैंने सीक्वेंस लिया है, ठीक है, लिया था। अब लेफ्ट का सीक्वेंस लिया था, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, तो अब देखिए अब क्या हो गया, 3 किलोमीटर ये, ठीक है, 3 किलोमीटर वेस्ट में आ गया, ओके, वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। फिर लेफ्ट बोलेगा, तो लेफ्ट बोलेगा आगे लिखेंगे, लेफ्ट 2 हो गया। फिर यहाँ से लेफ्ट बोला तो इसके आगे वाले में 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ से राइट बोल दिया, मतलब यहाँ थे, यहाँ से राइट मतलब पीछे आ जाएंगे। लेफ्ट बोलता तो इसके आगे वाले में लिखते हैं, लेकिन राइट बोल दे तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से राइट बोला मतलब इसके पीछे वाले में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से लेफ्ट बोला, इसके यहाँ से लेफ्ट बोला, लेफ्ट मतलब आगे, तो इसके आगे वाले में 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 आ गया, मतलब ये तो सीधा सीधा वही वाला केस बन गया। कौन सा वाला, तो आपका सेम वाला, मतलब ये साउथ में कितना आ गया, 6 किलोमीटर। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल वाला नहीं बना, ये वैसा ही बनेगा। तो डिस्टेंस कुल मिला के कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर आ गया, किधर की तरफ आ गया, तो ये हमारा साउथ में आ जाएगा, ठीक है, ये साउथ में आ जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है, ओके। एक दो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये था छत्तीसगढ़ PCS का था,
पीएससी का था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालने वाले और ऐसे आएंगे। देखिए यूपीएससी का भी है, यूपीएससी देखिए 2021 का क्वेश्चन ये है, ओके, और ऐसे ही बड़ा आसानी से हो जाएगा। फिर ये पीसीएस का है, इसमें यूपीएससी पीसीएस का मिक्स है क्वेश्चन, ओके, ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये, ओके। फिर आगे है हमारा यूके पीसीएस का क्वेश्चन है, फिर आगे है यूपी पीसीएस का, यूके पीसीएस का है, फिर यूके पीसीएस का है, फिर एमपी पीसीएस का है, फिर यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन ये एक साथ आ गया। फिर उसके बाद से थोड़ा सा सीक्वेंस टाइप वाइज मैंने सीक्वेंस बना दिया। ये देखिए 2020 का ही क्वेश्चन था, एक ही चैप्टर से आ गया था, ओके। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें करते हैं, यूपीएससी वाले ढूंढ ढूंढ के करेंगे और पीसीएस वाले भी करेंगे। तो अभी 2-3 क्लास और चलेंगी, 2 क्लास और चलेगी, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराता हूँ। कुछ और एक्स्ट्रा बातें बतानी हो तो बताएंगे, कुछ मिसलेनियस बातें, ठीक है। और 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, उनको भी मैं कराऊँगा, ठीक है। तो आप जमे रहें। कह रहा है कि एक आदमी सीधे जा रहा है, ओके। अब कह रहा है एक आदमी सीधे जा रहा है। अब देखो सीधे बोलता है ना, तो बाएं दाएं का कुछ है, ये कौन सी दिशा में ये नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको हम कोई भी अपनी तरफ से मान लेंगे। ईस्ट से सीधा बोला है ना, तो इसको ईस्ट मान लो अपनी तरफ से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये नहीं बोलता कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो हम ईस्ट, अगर नहीं दे रखा तो हम ईस्ट से शुरुआत कर लेंगे। ईस्ट में 5, तो क्वेश्चन का मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ईस्ट में मान लो, मैंने मान लिया ये 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वो इसके बाद वो लगातार बाएं मुड़ता है और प्रत्येक बार 10 मीटर चलता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट मुड़ा, क्वेश्चन ये लेफ्ट मुड़ा 10 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 5 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 10 चला, ओके। घर से स्टडी आईक्यू, वही घर से स्टडी आईक्यू आ गया, बताइए। तो अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो मैप वाले से करेंगे तो ये ईस्ट हो गया मैप, या ऐसे शॉर्टकट से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, ईस्ट से, तो ईस्ट से स्टार्ट कर देंगे। और पहला टर्न क्या था, लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है, तो ये वाला हम सीक्वेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ईस्ट ले लिया, फिर नॉर्थ ले लिया, वेस्ट ले लिया, फिर साउथ ले लिया, ठीक है, ओके। हालांकि कहीं से स्टार्ट होने का नहीं बोला है, तो मैंने बोला ईस्ट से स्टार्ट कर लो, ठीक है। आप कुछ भी साउथ से भी कर सकते हो, नॉर्थ से भी, कहीं से भी। ये नहीं, अगर कभी नहीं दिया जाता है तो अपने मन से कर लीजिए, लेकिन हाँ टर्न देखना है बाएं वाला, मतलब बाएं वाला सीक्वेंस लिया, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बोलेगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और दाहिने बोल देगा तो पीछे। हालांकि ये ईस्ट में 5 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ेंगे लेफ्ट में 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद से लेफ्ट आगे 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद से साउथ में आ गया 10 किलोमीटर, ओके। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक आदमी सीधे 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर, ओके, अच्छा दाहिनी ओर मुड़ रहा है 10 किलोमीटर, ये एक मिस हो रहा है पॉइंट, ठीक है। दाहिनी ओर 10 किलोमीटर ये मिस हो रहा था, तो यहाँ राइट लिख लेते, दाहिनी ओर 10, उसके बाद से लगातार बाएं ओर मुड़ गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में ही करना है। तो ये हो गया, हमने ईस्ट से स्टार्ट किया था, दाहिने वाला पैटर्न ले लेंगे, दाहिने वाला ले लेते हैं, ठीक है। दाहिने वाला ले लेते हैं, ठीक है, दाहिने वाला ले लेते हैं। तो दाहिने वाला कौन सा, तो क्योंकि पहला टर्न अब राइट हो गया ना, राइट मुड़ के 10 किलोमीटर ये बोला है, ये 10 किलोमीटर। तो हम इसमें दाहिने वाला पैटर्न लेते हैं, और दाहिने वाला पैटर्न कितना हो गया, ये ईस्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पैटर्न हो गया, मतलब ये क्लॉकवाइज। तो ये ईस्ट आ गया, फिर उसके बाद से साउथ आ गया, वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ आ गया, ठीक है। और राइट का पैटर्न बोला है, तो राइट बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे आएंगे, ठीक है। ईस्ट में लिखा 5 किलोमीटर, दाहिने बोला 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से फिर से बाएं बोल दिया, बाएं मतलब इसके जस्ट पीछे वाले में आएंगे। बाएं बोलेगा, दाहिने बोलता तो आगे लिखते, लेकिन बाएं बोल दिया। इसके बाद से राइट के बाद से बाएं बोला है 10 किलोमीटर, तो बाएं पीछे वाले में लिख लेंगे। फिर इसके पीछे आएंगे, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो मैंने बोला था घुमा के यहाँ लिख देंगे 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से 5 के बाद से फिर बोला है ये लेफ्ट मुड़ के 10, फिर अब इसके पीछे कुछ नहीं दिया है, तो फिर घुमा के, मतलब इसके पीछे, एक्चुअली देखिए 5 था, 5 ईस्ट में, राइट वाला लिया था तो आगे बढ़ा 10, मतलब ये 10 राइट वाला लिया था 10 हो गया। फिर उसके बाद से अब यहाँ से लेफ्ट बोला है, मतलब यहाँ से पीछे वाले में 10 लिखा। फिर उसके बाद से लेफ्ट 5 बोला है, मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है, तो घुमा के यहाँ लिख लेंगे। फिर अब यहाँ से लेफ्ट बोला है, मतलब इसके पीछे, राइट बोलता तो इसके आगे लिखते, लेकिन लेफ्ट बोला है ना इसके पीछे, मतलब ये 10 आ गया। तो इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 15 एंड इट इज़ 10 एंड इट इज़ 10 एंड इट इज़ 5। अब साउथ नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ये 10 में से 5 गया, 5 आ गया, और ये
15 में से 10 गया, ये 5 आ गया, मतलब 5 5 बच गए, तो 2 लगातार ऐसा बच जाता है। तो इसको क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने अभी बताया था। तो ये टोटली हो गया 25 हो गया प्लस 25 हो गया। तो 25 25 दो सेम नंबर होता है, तो इसको 5√2 कर लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए रूट में 50, और रूट में 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 5 गुणे 5 गुणे 2 करते हैं, ठीक है। और 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 2 बार है, एक 5 बाहर आ गया और रूट का 2 आ गया। तो 5√2 इज़ द आंसर, ठीक है। 5√2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पीसीएस वाला भी। ओके, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर चल रहा है, साउथ है, साउथ में 10 किलोमीटर चला, फिर से उसके बाद से बाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़कर फिर 6 किलोमीटर चला, राइट मुड़ के अगला टर्न गया, राइट है, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद से चलता है, फिर पुनः दाहिने मुड़ता है, फिर राइट ही मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से अंत में वह दाहिने मुड़ के फिर राइट ही मुड़ जाता है और उसके बाद से 5 किलोमीटर चलता है। एक बार मैं डेटा वेरीफाई करना चाहूँगा कि क्या कुछ छूटा तो नहीं है। 10 हो गया साउथ में, फिर दाहिने मुड़कर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर ये हो गया, फिर उसके बाद से पुनः दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर ये हो गया, फिर उसके बाद से अंत फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया, और वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर, यही है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, या फिगर भी बना के कर सकते हैं। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। साउथ से स्टार्ट हुआ और पहला टर्न क्या है, राइट है, मतलब क्लॉकवाइज वाला पैटर्न ले लेंगे। साउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और क्लॉकवाइज वाला पैटर्न लेंगे, तो क्लॉकवाइज मतलब ये वाला पैटर्न हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साउथ हो गया, फिर उसके बाद से इस बीच में क्या कर लपेट में जो भी आ रहा है लपेट लीजिए। साउथ हो गया, फिर वेस्ट हो गया, फिर नॉर्थ हो गया, फिर उसके बाद से ईस्ट हो गया, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, क्लियर है। अब साउथ लिखा, साउथ में 10 किलोमीटर हो गया, फिर आगे बढ़ा राइट। अच्छा, राइट वाला हमने सीक्वेंस लिया है, तो राइट बोलेगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट 6 आ गया, फिर उसके बाद से राइट बोला, फिर आगे लिखेंगे 10 लिख लेंगे, फिर उसके बाद से राइट बोला 5 लिख लिया, ठीक है, 5 हो गया। ओके, अब देखिए साउथ राइट राइट हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बोला था साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ईस्ट वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब 6 में से 5 गया, 1 आ गया, मतलब वेस्ट में 1 किलोमीटर, वेस्ट में 1 किलोमीटर आ गया आंसर, ठीक है। एक बार डेटा मैं चेक कर लेता हूँ, दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, अंत दाहिने 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 मुड़ रहा है। इंग्लिश में टर्न राइट, ओके, वॉक 6 किलोमीटर, अगेन टर्न राइट, वॉक 10 किलोमीटर, फाइनली अगेन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है। ओके, फिगर भी बना सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिगर के भी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, फिगर से भी। अभी के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए। और ये मेरा ईमेल आईडी है vinit.tiwari@studiiq.com। अगर आपको SIP का बैच अगर लेना होगा तो VT लाइव P2Y बैच में 2026 के और 27 वाले एस्पिरेंट के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मिलेगा मात्र 28,999 में, ये 34,999 में। SIP का बैच हमारा है, ये भी VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 5,999 में मिल जाएगा, ओके। और ये हमारा 10 जनवरी से कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, इसमें आपको कुछ टेस्ट सीरीज मिलते हैं, कुछ टेस्ट मिलेंगे और कुछ NCERT बेस्ड क्लास और CSET का वर्कशॉप भी मिलता है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अभी 2 क्लास और चलेगा, प्रीवियस ईयर UPSC के जितने आए थे वो करेंगे, 24 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, अभी तो 2 PCS खास कराया था, आगे ही और कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।